नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं देश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी और तीखी खबरें निष्पक्ष विश्लेषण के साथ। आज की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का जोरदार हमला। क्या कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बल्कि ऑल इंडिया पाकिस्तान पार्टी बन गई है? क्या है ऑपरेशन सिंदूर और क्यों इस पर मचा है सियासी बवाल? चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसा नाम जो हमेशा बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। वो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लेकिन हाल ही में उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी नहीं रही बल्कि ऑल इंडिया पाकिस्तान पार्टी बन गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के ओन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल उठाए और कांग्रेस की नीयत पर ही शक जताया। अब आपके मन में सवाल होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या? असल में यह एक कांग्रेस प्रायोजित सोशल मीडिया अभियान है जिसमें पार्टी महिला सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और कथित सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस अभियान में यह आरोप लगाया गया कि देश में महिलाओं, विशेषकर हिंदू महिलाओं के अधिकार खतरे में हैं और सरकार इन मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस का दावा है कि यह एक जन जागरण अभियान है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे एक हिंदू विरोधी एजेंडे के रूप में पेश कर रही हैं। आचार्य प्रमोद ने अपने तीखे बयान में कहा कि कांग्रेस को राफेल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए या नहीं, बल्कि उसे अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए जो टाइटैनिक की तरह डूबती जा रही है। राफेल की चिंता न करें, कांग्रेस को अपनी डूबती टाइटैनिक की फिक्र करनी चाहिए। ये एक बहुत ही कटाक्ष भरा बयान है जिसमें उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा हालत की तुलना टाइटैनिक जहाज से की, जो एक समय पर सबसे मजबूत जहाज माना जाता था, लेकिन एक ही यात्रा में डूब गया। इस बयान का असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं। पहला, कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष। प्रमोद कृष्णम का यह बयान यह भी दिखाता है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी और विचारधारा को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति का संकेत। प्रमोद का इशारा इस ओर है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक हिंदू वोट बैंक को खोती जा रही है और उसकी नीतियां कहीं न कहीं कट्टरपंथी अपीजमेंट की ओर झुकी हुई लगती है। तीसरा, बीजेपी को मिला मौका। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिल गया है कांग्रेस को एंटी हिंदू या एंटी नेशनल के रूप में प्रचारित करने का। अब सवाल उठता है, कांग्रेस ने इस पर क्या कहा? कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसे दुखद और भ्रामक बयान बताया है। पार्टी के कुछ सदस्यों का कहना है कि आचार्य प्रमोद बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को बदनाम किया है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जनता से है, क्या कांग्रेस सच में अपनी नीतियों से भटक रही है? क्या पार्टी अब हिंदू विरोधी नजर आती है? और क्या आचार्य प्रमोद का बयान एक हकीकत की ओर इशारा करता है या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान केवल एक नेता का गुस्सा नहीं, बल्कि आज की राजनीतिक दिशा की ओर एक संकेत है। एक तरफ कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश में अपने ही परंपरागत समर्थकों को खोती जा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे को एक भावनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात बने हैं, उसमें यह साफ है कि हर बयान, हर शब्द अब सिर्फ भाषण नहीं रह गया, वो चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम लाएं कोई राजनीतिक विश्लेषण तो आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से सहमत हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।